पीडीएम में मौजूद जमातें एक कुलियन कोर्स पे हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल उनको नाम लेकर ललकार रहे हैं। कुछ फ़ैसले यकीनन ऐसे हैं जिससे लगा ये कि सियासी लिहाज से वो फ़ैसले नहीं करने चाहिए थे, चीफ जस्टिस को गुरेज करना चाहिए था। ख़ास तौर पर 63 का जो उन्होंने फ़ैसला किया उससे तो ऐसी स्मेल आ रही थी कि वो आइन से मावरा एक चीज़ है। एक जज साहब ने तो लिख दिया कि इट अमाउंट्स टू री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर जो उन्होंने 7 रुकनी बेंच बनाया तो उसी 7 रुकनी बेंच के अंदर से आवाज़ उठी, किसी ने कहा कि वो पॉलिटिशियन इन रोब्स, किसी ने उसको इम्पीरियल कोर्ट से तशबीह दी। तो जज साहब को इस चीज़ से गुरेज करके तो पीछे हट जाना चाहिए था। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि अपनी आला तरीन अदालत को किसी सियासी तनाज़े की नज़र कर दे, लेकिन आज वो सियासी तनाज़े की नज़र हो गई क्योंकि पीडीएम ने एन सुप्रीम कोर्ट के सामने जलसा किया और जलसे से मरियम नवाज़ ने ललकार के बार बार इस चीज़ को दोहराया कि उमर अता बंदयाल इस्तीफ़ा दो, घर जाओ। ये अल्फाज बड़े सख्त हैं, ये किसी के लिए कहना। शायद चीफ जस्टिस इन अल्फाज से डरे नहीं क्योंकि सितंबर में उन्होंने वैसे ही रिटायर हो जाना, लेकिन तनाव एक ऐसी शक्ल इख्तियार करेगा कि वो बहुत सारे अदारों और बहुत सारी सियासी शख्सियात के लिए या सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद लोगों के लिए भी नुकसान का बायस बन सकता है। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें किसी की जीत नहीं हो सकती, हार होनी है। किस किस की होनी है वो इनको तय करना बाकी है। इसमें से कोई जीत के विनर नहीं सामने आएगा कि इमरान जीत गया इस लड़ाई से, क्योंकि पाकिस्तान लूज़ कर रहे हैं एवरी डे, एवरी सिंगल डे। पाकिस्तान के लोग लूज़ कर रहे हैं। सियासी लिहाज से जिन लोगों को पकड़ पकड़ के हवालात में डाला गया है वो लूज़ कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को इस तरीके से जेल में डालना चाहिए था, शीरी मज़ारी को इस तरीके से जेल में डालना चाहिए था। कुछ उनको लिहाज करते हुए छोड़ देना चाहिए। या आज वो इमरान खान की अहलिया को, बुशरा बीबी को इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेशी के लिए तलब किया गया ज़मानत करवाने के लिए कबल अज़ वक्त। जिस तरीके से मरियम की अदालत के अंदर पेशियां लगती थी, क्या उसका बदला लेने के लिए बुशरा बीबी की भी ऐसी पेशी लगवानी ज़रूरी थी? या फ़रियाल तालपुर की जिस तरह से वो पकड़ के हवालात में बंद कर दिया गया था, वैसे ही कुछ इमरान की अहलिया या उनकी बहनों के साथ करना ज़रूरी है? मेरे ख़्याल में ये सियासी तनाव ऐसा है जिसमें जब तक ये हमारे लीडर्स अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं करेंगे हम कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन ईगोज़ इतनी ऊपर चली गई हैं कि कोई कहता है कि इमरान खान के ये अल्फाज हैं कि ये आर्मी चीफ़ हर मामले के पीछे है। नाम लेकर उन्होंने सीधा कहा है कि एक शख्स हर वाक़े के पीछे है और वो है आर्मी चीफ़, और उसको डर है, पेट्रीफाइड, ही इज़ पेट्रीफाइड। इसको डर है कि मैं आऊँगा तो इसको डी नोटिफाई कर दूँगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आप बहुत पॉपुलर होंगे लेकिन क्या एक अदारे को तबाह कर देना, क्या वो मसले का हल हो सकता है? जिस तरीके से फ़ौज ने एक गलत काम किया कि 2011 से एक थर्ड पोलिटिकल फोर्स कायम करने के चक्कर में उन्होंने पीटीआई पे इतना इन्वेस्ट किया कि बाकी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद जितने सियासतदान हैं इनको चोर और डाकू साबित करने के लिए एक बयानिया बनाया गया। इनमें से बहुत सारे लोग करप्शन में मुलव्वस होंगे और हैं, और इसी तरीके से पीटीआई में बहुत से लोग करप्शन में मुलव्वस होंगे और हैं, तो उनमें फ़र्क नहीं है ज़्यादा। लेकिन एक शख्स को तो सादिक और अमीन साबित किया गया साकिब निसार की मदद से, और बाकी लोगों को आपने चोर डाकू साबित कर दिया, उसका खमियाजा आज भुगत रहे हैं। इसी तरीके से इमरान जो बयानिया लेकर इस वक्त मैदान में है वो इदारों को तोड़ देगा, अंदर से हमें पाकिस्तान को खोखला कर रहा है और मज़ीद कर देगा। इकॉनमी हमारी इस काबिल नहीं है कि महीना 2 महीने और इस बेयकीनी को बर्दाश्त करे। आपको अगर अंदाज़ा करना हो कि स्केल क्या है इस वक्त हमारी पोलराइजेशन का, आज मैं NDTV की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, TV के चैनल का उनका क्लिप था 8-9 मिनट का, और पूरे क्लिप में वो ये इस्टेब्लिश कर रहे थे कि पाकिस्तानी फ़ौज की जो कमान है इस वक्त आर्मी चीफ के पूरे कंट्रोल में नहीं है। ये बयानिए कि अगर आपको इंटेंसिटी का आइडिया हो तो हमारे लीडर्स को आंखें खोल के उनको जगाने की ज़रूरत है। ज़ल्मे खलीलज़ाद जिनके मतलब एक आम तासुर मौजूद है कि वो CIA के लिए काम करते हैं, अमेरिकन CIA के लिए, अफगान नेशनल, लेकिन बाद में अमेरिका के लिए सारी उम्र उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी। वो रोज़ाना एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ? अगर मुझे समझ आ रहा है, एक जर्नलिस्ट हूँ, मामूली सा एक पाकिस्तानी शहरी हूँ जिसको अपने मुल्क के साथ बेपनाह मोहब्बत है और उसको एहसास हो रहा है कि ये जिस तरफ जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के साथ ये दुरुस्त नहीं हो रहा। क्या उन लीडर्स को नहीं हो रहा जो बहुत बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, इमरान खान हो, वो नवाज़ शरीफ हो या मरियम नवाज़ हो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, ये सारे इस वक्त फ़रीक हैं इस तनाज़े के। मसले का हल इनमें से कोई नहीं है, ये इस तनाज़े के शरीक हैं सारे। तो खुदा के लिए कोई आपस में बैठ जाइए, कोई बातचीत का रास्ता निकालिए। कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है, तो मैं तो इस्तदा करूँगा इस वक्त आर्मी चीफ से, क्योंकि उससे ज़्यादा इस मुल्क में ताकतवर शख्स कोई नहीं है और उससे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन भी कोई नहीं है, कि इन लोगों को, इन सियासी लोगों को एक मेज़ पे बिठा के एक मसले के हल की जानब लेकर चलिए। जो PTI और PDM में इब्तदाई बातचीत हुई थी इलेक्शंस के हवाले से, उसमें एक मुस्बत पेशरफ थी
कि पीटीआई वाले किसी हद तक इस बात पे आमादा हो गए थे कि बजट के बाद फौरी बाद असम्बली डिज़ोल्व कर दी जाए। उनका मुतालबा था कि 30 को आप बजट पास करें तो यकम को असम्बलियाँ तोड़ दें। तो पीडीएम वाले कह रहे थे कि नहीं, फौरी बात नहीं, बजट की इन्फोर्समेंट के बाद जुलाई के आखिर तक कर देंगे। ये यहाँ तक इनकी बातचीत आ गई थी। तो इसका मतलब था कि सितंबर में किसी वक्त इंतखाबात हो सकते हैं। वो चीज़ अब भी मुमकिन है। एक साजिशी थ्योरी इस वक्त इस्लामाबाद में ये गर्दिश कर रही है कि इमरान खान को पकड़ लिया जाएगा किसी आर्मी एक्ट या किसी और केस में। पीडीएम वालों में जान कोई नहीं है, सकत कोई नहीं है, ये डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। हो सकता है शहबाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालीफाई कर दे, तो एक टेक्नोक्रेट्स का केयर टेकर सेटअप आएगा जो 2 साल पाकिस्तान को चलाएगा। क्या पाकिस्तान को इन हालात में जो हम टूट फूट चुके हैं इंटरनली, जितनी डिवीजन हमें आ चुकी है, कोई केयर टेकर आके किसी को बाहर से बुला के किसी मोइन कुरैशी को आप कह सकते हैं कि हमें 2 साल के लिए चला दो? नहीं कह सकते। तो आप सियासी लोग हैं, सियासी लोग कुछ अकल के नाखून लें, होश के नाखून लें और पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालने का रास्ता ढूंढें। किसी आर्मी इंस्टॉलेशन को अटैक करके आप गुस्सा नहीं निकाल सकते, आप पाकिस्तान को कमज़ोर कर सकते हैं। पीडीएम वाले चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ नारे मार के या उसको नोटिफिकेशन विड्रॉ करके या उसके ख़िलाफ़ 209 के तहत रेफरेंस फाइल करके सिर्फ एक तनाज़े का दरवाज़ा खोल लेंगे, कुछ नहीं पाएंगे इसमें से। 209 के तहत भी वो चीफ जस्टिस को 2 महीने से पहले तो प्रोसेस ही नहीं पूरा होना, तो आप नहीं हटा पाएंगे। तो वो हल सोचें जो डूएबल है। आप वो बातें कर रहे हैं जो डूएबल नहीं है पाकिस्तानी सियासत में। मरियम नवाज़ ने आज क्या कहा, सुनिए पहले। उमर अता शराफत से इस्तीफा दे दो और घर जाओ, वरना तुम्हें ये कौम बहुत बुरी तरह कटहरे में खड़ा करने वाली है। कौम की वो मराद जो उसने अपना पेट काट के तुम्हें दी, वो तनख्वाह जो तुम महीने की लाखों में मिलियंस में लेते हो, वापस करो वो मराद, वापस करो वो तनख्वाहें और अपने आप को कानून के हवाले करो, इस्तीफा दो और घर जाओ। उमर अता बंदियाल जो कि एक ईमानदार नहीं इमरानदार जज है, इमरान का सहूलतकार है, इमरान को रिलीफ देता है, इमरान के लिए कोर्ट में बैठा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से किसी पर तौहीन लगी तो सबसे पहले उमर अता बंदियाल साहब सलाखों के पीछे होंगे। आज प्रोग्राम में जो हमारे साथ जुड़ गए हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, फ़िरोज़ जमाल शाह हैं, निगरान वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा। फ़िरोज़ साहब वेरी वार्म वेलकम। सेनेटर पलवश खान हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। पलवश आपको भी खुशामदीद। और सेनेटर आसिफ करमानी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा है, आपको भी करमानी साहब वेरी वार्म वेलकम प्रोग्राम में। आज चीफ जस्टिस साहब के सामने जब केस आया तो उन्होंने कहा पंजाब में ये इलेक्शन 14 मई का केस था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिव्यू की अपील है। पंजाब इलेक्शन से मुतल्लिक जब ये केस आया तो उन्होंने कहा कि मुल्की इदारों और असासों को जलाया जा रहा है, बाहर देखें इंस्टॉलेशंस को आग लगाई जा रही है। अल्लाह ताला मुश्किल वक्त में सब्र की तलकीन करता है। वफाकी हुकूमत बेबस नजर आती है, 4-5 दिन से जो हो रहा है इसे भी देखें। ऐसी हालात में उन्होंने कहा इलेक्शन होंगे तो उसका नतीजा मानिए कौन। चीफ जस्टिस साहब अगर ये बात आप अंडरस्टैंड पहले कर लेते तो सुप्रीम कोर्ट को इस तनाज़े के अंदर आपको घुसाना ही नहीं चाहिए था। अब ट्रैप है सुप्रीम कोर्ट इस मसले के अंदर, उससे निकलने का रास्ता ढूंढिए। आपके इंतज़ामी हुक्म के नीचे ये इलेक्शन नहीं हो सकते, ये सियासी कुव्वतें आपस में इत्तफाक़ राय करें तो रास्ता निकलेंगी। फ़िरोज़ साहब, जो उनकी पहली लाइन है कि असासों को जलाया जा रहा है, मैं आपसे चाहूँगा आगाज़ करें। हमने पंजाब के हवाले से तो देखा, जिन्ना हाउस या कोर कमांडर हाउस लाहौर की फुटेज देखी। कोर कमांडर हाउस के ऊपर एक बात कहना चाहूँगा जी, फिर सवालात आगे बढ़ाते हैं। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप जिन्ना हाउस बार बार कहते हैं, तो फ़ौज वालों से एक दरख्वास्त करें कि 1943 में कायदे आज़म का ये ख़रीदा हुआ घर, इसको एक कायदे आज़म की यादगार के तौर पर और एक कायदे आज़म लाइब्रेरी के तौर पर उसको आप मुंतकिल कर दें। इसको कोर कमांडर हाउस आप कहीं और भी बना सकते हैं। तो आई होप के फ़ौज वाले इसके ऊपर गौर करेंगे।